गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। अब देखिए, अ, अभी आपका जो कंटिन्यू भर्ती आ रही थी तो उसमें जो एक पेज जो मुझे लग रहा है मेरी समझ में, ठीक ना, क्या सच्चाई है वो मैं नहीं जानता हूँ, कि भर्ती कंटिन्यू देखिए आनी चाहिए थी। बट अभी क्या है कि बिहार में आपका जो आरक्षण का जो दायरा था गवर्नमेंट बिहार सरकार के द्वारा बढ़ाया गया था, ठीक ना। और उसी के क्रम में क्या हुआ कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा उसको खारिज कर दिया गया। तो देखिए कि जब दायरा बढ़ाया गया होगा तो सरकार का लेटर सामान्य प्रशासन के द्वारा होते हुए सभी विभाग को आयोग को गया होगा, ठीक ना। तो सभी विभाग और आयोग अपने हिसाब से जो नया जो आरक्षण नीति है उसके हिसाब से सब कोई सोचा होगा कि अब भर्ती निकालेंगे या प्रोसेस बना भी लिए होंगे। बट इसी बीच में पटना हाई कोर्ट इसको रद्द कर दिया। तो रद्द करने के बाद अब वो जो पटना हाई कोर्ट का जो लेटर है वो तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार को आया होगा और इसी माध्यम से सामान्य प्रशासन के माध्यम से सभी आयोग को गया होगा। तो अब आयोग इसमें पेच में फंस गया होगा कि अब कैसे भर्ती दे। बट अब तो क्लियर होने के बाद हालांकि गवर्नमेंट ऑफ बिहार आपका सुप्रीम कोर्ट जाएगी और वहाँ पे अब इसके खिलाफ़ में अपना याचिका देगी। बट ये अब कम से कम एक लंबा प्रोसेस हो गया जिसको कम से कम 6 मंथ तो लग ही जाएंगे, ठीक ना, कोई भी वर्डिक्ट आने में। तो अब क्या है कि आपका जो पुरानी आरक्षण नीति के तहत ही जो वैकेंसीज़ है वो बहुत जल्द हमको लगता है कि निकाली जाएगी, क्योंकि देखिए 30 सितंबर को बीपीएससी का भी प्री निर्धारित है और अभी से लगभग आपका 85-86 दिन ही बचा हुआ है। तो इसी के क्रम में देखिए पहले बीपीएससी का मुझे लग रहा है कि 10 तारीख तक वैकेंसीज़ आ जानी चाहिए। यदि नियत टाइम पे यदि एग्ज़ाम लेना हो तो 10 तारीख तक वैकेंसीज़ आ जाएगी। और ये आपका 1275 जो बिहार दरोगा का है, अब मेरे हिसाब से तो काउंटडाउन शुरू है, रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है। और आपकी जो रही उधर नेक्स्ट वैकेंसी जो सचिवालय सहायक की, तो सचिवालय सहायक की जो वैकेंसीज़ है अ, वो भी बहुत जल्द हमको लगता है कि इस मंथ में तो आ ही जाना चाहिए। सचिवालय सहायक की वैकेंसी लास्ट इस मंथ के लास्ट में ही या उससे पहले कभी भी। और देखिए बिहार में सब इंस्पेक्टर, बिहार एसआई सब इंस्पेक्टर की जो इस बार की जो भर्ती आएगी, तो जो एक बार फिर से जो अभी 1275 आई थी इससे ज़्यादा रहेगी, कम से कम 2200 के आसपास में रहेगी, 2200 रह सकती है। तो ये जो युवा वर्ग है जो मतलब कंटिन्यू लगे हुए हैं, चाहे हमारे समय से लगे हों या 3-4 बार में नहीं हुआ हो, ठीक है, कोई बात नहीं है। बट ये है कि हार नहीं मानना है। और अभी जो न्यू कमर्स हैं इनके लिए भी देखिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं बहुतों को जानता हूँ जो बहुत ही कम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बिहार दरोगा बन गए, बहुत कम उम्र में, 23 साल, 23.5 साल, 24 साल में, मतलब ये न्यू कमर्स में ही वो ग्रेजुएशन पास किए और फर्स्ट एग्ज़ाम दिए और उनका हो गया। बहुत लोग हैं। हालांकि देखिए मेरी इस पे एक विशेष राय है, कभी भी जो जॉब है ना 4200 पे ग्रेड का या एबव, ठीक ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होना चाहिए, ठीक ना। हो जाए तो अब क्या कीजिएगा, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होना चाहिए। एक आध अटेम्प्ट आपको कम से कम लड़ना चाहिए, उसके बाद हो तो जानते हैं आपको जॉब ही नहीं होता है। फिर जीवन जीने का सलीका आप किसी मतलब हर स्टूडेंट लाइफ या मतलब एक कॉमन आदमी का लाइफ भी आप झेल चुके होते हैं, परेशानी देख चुके होते हैं। बिना परेशानी देखे यदि जॉब हो गया ना तो फिर आपके अंदर मतलब वो समाज की फीलिंग्स नहीं आ पाती है। परिस्थिति को आप नहीं समझ पाते हैं कि आपको बहुत ठीक है, आप पढ़ने में तेज़ थे बट वो मेहनत नहीं कर पाए और एक आध बार फेल होता है आदमी ना, तो गांव समाज का ताना हर जगह का जो चलता है उसका एक अनुभव होता है। तो आप अच्छा से काम करेंगे, आपको बहुत चीज़ का मतलब आप मतलब थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हैं आप। और जो पदाधिकारी का पद है ना, पुलिस ऑफिसर हो या कहीं भी, एबव 4200 एंड 4200 पे ग्रेड, कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी की और मैच्योरिटी का मतलब पद है ये। आपको मैच्योरनेस दिखना चाहिए, ठीक ना, किसी से बात करना हो या कहीं कुछ बोलना हो या मतलब आपके अंदर ये दिखना चाहिए। हालांकि आप इसको गलत अंदाज में आप नहीं लेंगे कि कह रहे हैं कि पहली अटेम्प्ट में नहीं होना चाहिए, मेरी सोच है, ठीक ना। और किसी एक का सोच हर किसी से डिफरेंट हो सकता है, अलग हो सकता है। तो ये हम कह रहे हैं कि आपकी
2000 प्लस मतलब 2200 के आसपास में भर्ती रह सकती है बिहार दरोगा। और देखिए बिहार में जो आपका जो स्पेशल ब्रांच है उसकी भी भर्ती आएगी, क्योंकि देखिए पुलिस और पब्लिक का अनुपात बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ये सब काम कर रही है। देखिए 112 का भी आपका 112 लगभग एक मतलब पुलिस में ही उसका एक अलग विंग बना दिया गया है। तो कहीं कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में देखिएगा कि ज़िला में एक 112 का डीएसपी साहब भी रहेंगे, एक इंस्पेक्टर साहब भी रहेंगे कहीं ना कहीं, और उसके लिए अलग से आपकी दरोगा की भर्ती भी होगी। तो 112 की अलग से आपकी भर्ती होनी ही है, जान लीजिए, जो मुझे लग रहा है आएगी उसकी भी। और स्पेशल ब्रांच की है, बिहार सचिवालय है। बस करना है कि देखिए पढ़ तो सब कोई रहा है, अब ये कहने वाली चीज़ नहीं कि आप नहीं पढ़ रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं। 73-74 नंबर लाना सब किसी के लिए एक कॉमन चीज़ है, जो कंटिन्यू लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ के, अब देखिए हम आपकी तरफ पढ़ नहीं रहे, बट मेरा भी दावा है कि आप हमको सेट दीजिएगा तो 70 नंबर हम भी लिया देंगे ऐसे ही, जान लीजिए। और आपके तरह हम भी कुछ दिन लग जाएं तो ऐसा नहीं है कि क्षमता में कमी आया है, कर लेंगे। तो टाइम है, तो 74-75 जो आपका आ रहा है वो आप 80 पार ले जाइए, ठीक ना। क्योंकि देखिए जो 2200-2300 अभी भर्ती आएगा तो 80 प्लस रहिएगा तो मेरे हिसाब से 80 के आसपास भी रहिएगा, 78-79-80 तो आप सेफ़ हैं। और एक बार जॉब हो जाए फिर उसके बाद से आप आगे जो चीज़ का तैयारी करना है करते रहिए। यही मेरे हिसाब से है कि भर्ती बहुत जल्द आएगी और बैक टू बैक आएगी। बस आप लगे रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाय। हाँ देखिए बहुत लोग पूछता है कि घर कहाँ है आपका। देखिए हम सिवान ज़िला से हैं, ठीक ना। कॉमन प्रश्न रहता है, और किसी को कुछ पूछना हो तो मोबाइल नंबर भी एक दिए थे बट डिलीट कर दिए आप, मतलब misra.abhishek97@gmail.com। फिर से एक बार सुन लीजिए, misra.abhishek97@gmail.com पे आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना नंबर भी दे दीजिएगा, हमको टाइम मिलेगा उससे आपको हम कॉल करके समस्या सुन लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।